ऑफिशियल लेटर। ये शासकीय पत्र, शासनादेश और शासकीय पत्र में कुछ चीज़ें कॉमन है, कुछ फॉर्मेट में भी कॉमन है और कुछ उसके जो कंटेंट्स है उसमें भी कॉमन है। जैसे कॉमन में एक यही है कि ये एक औपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र का मतलब फॉर्मल लेटर, मतलब कोई प्रस्ताव भेजा जाएगा, कोई अनुरोध किया जाएगा। ये किससे? ये शासकीय पत्र जैसे ये औपचारिक अनुरोध का मतलब जैसे आपका प्रदेश सरकार से भारत सरकार, ठीक है। फिर प्रदेश सरकार के कार्यालय से, प्रदेश सरकार या शासन से प्रदेश में स्थित भारत सरकार के कार्यालय, जैसे कि महालेखाकार के कार्यालय। और अगली बात यह है कि प्रदेश में ही एक कार्यालय से, एक कार्यालय के जो प्राधिकारी है द्वारा दूसरे कार्यालय के प्राधिकारी से एक औपचारिक अनुरोध। और अगला यह है कि प्रदेश जो अधीनस्थ हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, अधीनस्थ किसके? शासन के द्वारा शासन से औपचारिक पत्राचार, औपचारिक अनुरोध आदि या प्रस्ताव, औपचारिक प्रस्ताव आदि, ठीक है। ये ऐसे मुख्य बताए हमने, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन जो ठीक है, जो डाइजेस्टेबल हो और बिल्कुल मेन हो वो ये है। ये औपचारिक पत्र होता है, प्रदेश सरकार के से भारत सरकार को लिखा जाता है। ये शासनादेश तब नहीं होगा, फॉर्मेट जरूर होगा, लेकिन तब वो शासकीय पत्र कहलाएगा। फिर प्रदेश सरकार या शासन से ही भारत सरकार का कोई कार्यालय जो है यहाँ प्रदेश में ही है, जैसे महालेखाकार का कार्यालय, वो लिखा जाएगा। फिर प्रदेश में ही सपोज डायरेक्टर चिकित्सा स्वास्थ्य है और डायरेक्टर कृषि है, ये आपस में कोई ऐसा पत्राचार करते हैं औपचारिक रूप से प्रेषक सेवा में करके, तो वहाँ पर शासकीय पत्र का प्रयोग होगा। फिर यह है कि अधीनस्थ कार्यालय जो शासन के हैं, चाहे डीएम हो, कमिश्नर हो या विभागाध्यक्ष और भी हो, वो जब शासन से कोई औपचारिक अनुरोध करेंगे प्रेषक सेवा में करके, तो शासकीय पत्र लिखेंगे। बस इतना क्लियर रखिए आप। क्लियर है? आगे अब इसमें देखिए जो ध्यान फॉर्मेट कह लीजिए आप, फॉर्मेट ऑब्लिक जो ध्यान देने योग्य बातें हैं इसका ड्राफ्ट तैयार करने में। मैटर तो दिया होगा वहाँ पर, आपको इसको फॉर्मेट पर ही ध्यान देना है। मैटर जो पेपर में होगा उसको फिट इन करना है। पहली बात तो यह है कि ये सबसे पहले वही दाहिने तरफ आप जो लिखते हैं संख्या, पत्र की संख्या। दूसरी बात फिर क्या है? प्रेषक। तीसरी बात क्या है? सेवा में। फिर जहाँ से वो जारी हो रहा है वो अनुभाग यानी कार्यालय, अनुभाग कार्यालय उसका वो। फिर उसके बाद ये है विषय, ठीक है। और उसके बाद फिर अभिवादन, अभिवादन कहें हम या संबोधन कहें, यानी जिसमें महोदय या महोदया जिसको कहते हैं संबोधन, जैसे आप क्या कहते हैं? महोदय, महोदय या महोदया जो भी है, ठीक है, ऐसे ये अभिवादन हो गया। उसके बाद फिर क्या है? विषय अभिवादन। उसके बाद पत्र का मुख्य भाग, पत्र का मुख्य भाग, मुख्य भाग का मतलब उसकी विषय वस्तु, यानी किस विषय पर वो लिखा जा रहा है उसकी विषय वस्तु होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर लास्ट में अंत, पत्र का अंत। अंत में क्या होगा? कोई अनुरोध होगा, अनुरोध होगा, प्रस्ताव होगा, स्वीकृति होगी या अस्वीकृति होगी, स्वीकृति या अस्वीकृति, ऐसे करके ये पत्र समाप्त। और लास्ट में क्या? लास्ट में वही भौदी, भौदी यहाँ पर जिसकी तरफ से भेजा जा रहा है उसका प्रेषिती का नाम और पद नाम, बस ये खत्म। अगर कोई संलग्न है तो संलग्न, तो नहीं तो नहीं। इतनी बातें इसमें हम जो कोई शासकीय पत्र बनाते हैं। अब इसमें यह है कि ड्राफ्टिंग की विशेषता यह है कि एक फॉर्मेट के विषय के अनुरूप फॉर्मेट होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, भाषा और पंक्चुएशन, शब्दावली और शब्द, ये विनम्र शब्द होने चाहिए, एक शालीन भाषा होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ के प्रस्ताव को रिजेक्ट भी कर रहा है शासन, तो भी उसको एक शालीन भाषा में कहेगा। ये नहीं कि ऐसा कि ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा आपने क्यों कर दिया, बल्कि ये के सम्यक विचार उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि इसको ऐसे करने में ये कठिनाई है, अतः ये स्वीकार किया जाना संभव नहीं है, या इसमें इसको स्वीकार नहीं किया जा सका या स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस तरीके से मतलब भाषा थोड़ी विनम्र होनी चाहिए, भाषा थोड़ी शिष्ट होनी चाहिए, मतलब प्रस्ताव को मान रहे हैं तब भी, नहीं मान रहे हैं तब भी। तो ये चीज़ें हैं, हम ध्यान रखते हैं इसमें जो इसको शासकीय पत्र को बनाने में। तो आपने देखा होगा कि शासनादेश जो सिंपल होता है और शासकीय पत्र उसका लगभग फॉर्मेटिंग एक सी होती है। अंतर केवल यही है कि यहाँ पर शासनादेश जो हम करते हैं तो हम अपने अधीनस्थ को लिखते हैं, निर्देश देते हैं, और ये शासकीय पत्र जो है वो भारत सरकार को, यहाँ के प्रदेश की अथॉरिटी या प्रदेश सरकार द्वारा लिखा जा सकता है। यहाँ की अथॉरिटी आपस में पत्राचार औपचारिक करते हैं, वो लिखते हैं। तो इसमें जो है अधीनस्थ को कोई जो निर्देश यहाँ भी अधीनस्थ को अगर देंगे तो शासनादेश हो जाएगा। भारत सरकार को लिखेंगे तो भारत सरकार अधीनस्थ नहीं है, इसलिए वो शासकीय पत्र होगा, या भारत सरकार किसी अथॉरिटी को लिखेंगे तो वो शासकीय पत्र होगा। बस इतना अंतर है इसमें। देखिए इसका शासकीय पत्र का एक फॉर्मेट हम किसी को दिखा देते हैं। देखिए इसका एक अभ्यास प्रश्न आप नोट कीजिए। अभ्यास प्रश्न ये है श्री राम प्रकाश सचिव प्रदेश शासन द्वारा दिए गए
की अधेयता रिपोर्ट कि अधेयता अग्रिम की अधेयता, अधेयता का मतलब होता है नो ड्यूज की आज्ञा आज्ञा प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश को एक शासकीय पत्र देखिए। अब ये लेटर आपको बनाना है। अब इसमें हमने बताया था पहले ये दो की विषय ये मिल गया इसमें कि नोटिस रिपोर्ट हमें प्राप्त करनी है, ये विषय के लिए किसको लिखना है, मालिका, कहाँ से लिखना है, शासन से। तीन बातें तो क्लियर हो गई, उन्हीं को हम फॉर्मेट पे प्लान इसमें फिट इन कर देंगे बस। इसी तरीके की प्रॉब्लम आपको आएगी, पूछा जाएगा, बनाना होगा। ठीक है, यहाँ तो आप लिखिए संख्या यही दाहिनी तरफ। ठीक है, संख्या में आपने लिख दिया मान लीजिए 15/1/2021 हमने शार्ट में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं उसके लाइन को और इधर लिखते हैं और मार्जिन से थोड़ा हट के प्रेषक। अब प्रेषक में यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे जिनके यहाँ से जा रहा है, का खगा और उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है, ये हो गया प्रेषक। अब सेवा में उसमें प्रॉब्लम में दिया था कि महालेखाकार उत्तर प्रदेश को लिखना है, तो महालेखाकार उत्तर प्रदेश, या ये नीचे भी हो सकता है, जगह के लिए हमने इधर ही लिख दिया, नीचे लिखते ज़्यादा अच्छा लगता है। अब उसके बाद अनुभाग कोई शासन का अनुभाग हो सकता है। फिर यहाँ पर दिनांक लखनऊ, ये यहाँ पर डेट डाल दीजिए जो भी है। अब उसके बाद विषय वही था श्री राम प्रकाश है, और हम इसको शार्ट में किए देते हैं। यहाँ पर आप पूरा लिख दीजिएगा, मैं शार्ट में लिखता हूँ कि भवन निर्माण का मतलब हाउस बिल्डिंग एडवांस, निर्माण अग्रिम की या क्या कर लीजिएगा अधेयता मतलब नो ड्यूज के संबंध में बस ये विषय हो गया। ठीक है, ये विषय हो गया। अब यहाँ पर महोदय अब यहाँ पर वही भाषा लिखेंगे कि उपयुक्त विषय पर। अब ये पूरा यहाँ नाम और पदनाम होता क्लियर हो जाता, लेकिन फिर भी ये लिख दिया, हम लिख देते हैं उपयुक्त विषय पर। तो मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राम प्रकाश अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिए गए भवन निर्माण, वही जो उसमें प्रॉब्लम में लिखा हुआ था क्वेश्चन में, वही चीज़ वहीं से लेंगे। ये कुछ चेंज है तो उस हिसाब से लेंगे। लिए गए भवन निर्माण अग्रिम की कटौती ब्याज सहित पूर्ण हो चुकी है। थोड़ा सा उसमें तथ्य और भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ संक्षेप में हम बता रहे हैं, फॉर्मेट मेन हमारा एम्फेसिस है। तो द्वारा लिए गए भवन निर्माण अतः अनुरोध है, ये अब यहाँ पर पहला अंतिम लाइन हुई, अतः अनुरोध है कि कृपया उपयुक्त की अधेयता रिपोर्ट कृपया शासन को, वो सेक्शन का भी नाम हो सकता है कि अनुभाग को करेंगे से, या अनुभाग का नाम अगर होता है वही अनुभाग होता। मैंने ध्यान नहीं डाला है, समझो कोई शासन का अनुभाग है। अधेयता रिपोर्ट कृपया शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, बस बहुत संक्षेप में, बस ये पत्र खत्म। और यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं कि विवरण संलग्न है। क्या चीज़ विवरण संलग्न है? ये हमने लिखा कि इसकी अग्रिम की कटौती ब्याज सहित पूर्ण हो चुकी है। विवरण संलग्न है मतलब उसकी डिटेल कि ये किस्तें थी, ये किस्तें ऐसे कटी, तो उसी लाइन के आगे, मतलब इसी लाइन के आगे ये लिख देंगे, इस विवरण संलग्न है, जिससे वो क्लियर होगा। तो फिर जब विवरण संलग्न है वहाँ लिखेंगे तो यहाँ संलग्नक भी लिखना पड़ेगा बाईं तरफ। जो चीज़ जहाँ पे हम बता रहे हैं वही चीज़ लिखनी है। फॉर्मेट का मतलब यही हुआ, संलग्नक दो वर्ड होते हैं, या तो यथोपरि, हिंदी का यथोपरि या यथोक्त, यानी एज मेंशन्ड अबव जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो यथोपरि। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं भवदी, वही जिसकी तरफ से ये शासन के उस अथॉरिटी या उस अधिकारी जिसकी तरफ से जा रहा है, तो उसका नाम और पदनाम,
बस हो गया। नहीं, भौतिक अपोजिट। अच्छा, अब देखिए ये थोड़ा सा महीन है लेकिन शायद इसमें आ जाए। एक दूसरा जो फॉर्मेट हमने बताया था कि ये तो शासन की तरफ से भारत सरकार या उसके अथॉरिटी को लिखना है, लेकिन दूसरा हमने बताया था कि वो जो प्रदेश में ही विभागाध्यक्ष है वो शासन से अनुरोध कर सकते हैं, तो भी शासकीय पत्र होगा। उसका एक फॉर्मेट हम दिखा दे रहे हैं। देखिए दूसरी बात जो हमने बताई थी, एक तो हमने पत्र बना के आपको बताया शासन की तरफ से लिखा गया है जो भारत सरकार की अथॉरिटी है उसको। दूसरा ये कि जो प्रदेश का अधीनस्थ अधिकारी है, डायरेक्टर है, श्रमायुक्त है, निदेशक है, वो शासन को पत्र लिखेगा, वो शासन, उसका एक पत्र का रूप हम आपको दिखा रहे हैं। ये श्रमायुक्त की तरफ से है। श्रमायुक्त में एक श्रम कॉलोनी में एक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया है, उसके लिए एक शासकीय पत्र है ये। तो इस तरीके से शासकीय पत्र का क्या प्रयोजन है, कहाँ लिखा जाता है, क्या क्या कैसा फॉर्मेट होता है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आदि याद का मैंने प्रयास किया है कि इसमें इसको करें। तो इसमें मेनली जो फोकस किया है कि शासकीय पत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन अवसरों पर ये लिखा जाता है और क्या क्या उसमें सावधानियाँ बरती जाती हैं। उसके दो फॉर्मेट बताए, एक तो जो प्रदेश सरकार से भारत सरकार की अथॉरिटी को महालेखाकार को पत्र लिखा गया, दूसरा जो आपका श्रम आयुक्त है यानी विभागाध्यक्ष है प्रदेश शासन का, उसने एक प्रस्ताव दिया विद्यालय खोलने का, ये उसने शासन को लिखा। तो इस प्रकार से ये शासनादेश और शासकीय पत्र ये मैंने कवर कर दिया है, और फिर आगे जो क्वेरीज होंगी या जो भी फीडबैक होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। थैंक यू।